गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह हो चुकी है और अब मैंने लाइट्स ऑन कर ली। अब मैं अपना पानी एंजॉय करूँगी। आज मैं ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी रही क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ब्लैक कॉफ़ी बनाऊँ और क्लास के लिए लेट हो जाऊँ। तो इसीलिए फिर मैंने अपने चिया सीड का पानी भिगो दिया है। ये चिया सीड है जिसको बहुत टाइम से मैं पी रही हूँ और इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। ये रहे मेरे भीगे हुए बादाम, जो मैं रात को बादाम और काजू भिगो देती हूँ क्योंकि इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो इसलिए मैं भीगे हुए बादाम और काजू भी डेली खाती हूँ। और डाइट में तो मैं स्पेशली खाती हूँ क्योंकि डाइट में तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं, फुलफिल रखते हैं थोड़ी देर के लिए। नींबू ऐसे रखा हुआ है जैसे कि पता नहीं मैंने उसका क्या क्या निचोड़ दिया हो। चलो योगा स्टार्ट करते हैं। मैंने योगा मैट निकाल लिया है। अब योगा मैट बिछाते हुए, योगा मैट भी कहता होगा कि आ गई मेरी याद। इसने मेरा बहुत साथ दिया है क्योंकि जब भी मेरा वेट बढ़ जाता है मेरा योगा मैट ही काम आता है। बिना योगा मैट के मेरे से एक्सरसाइज ही नहीं होती। ये है मेरा आज का आउटफिट। तो अब नहाने का टाइम हो गया है, योगा एक्सरसाइज वगैरह हो चुकी है। अब मैं पूजा कर रही हूँ क्योंकि ये कहता है मेरी पूजा का टाइम हो चुका है और मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। ये मेरी पूजा हो चुकी है और ये है मेरा मंदिर। इसमें देख सकते हैं आप बहुत सारे मेरे कान्हा जी होंगे क्योंकि मैं कान्हा जी की भक्त हूँ और मुझे कान्हा जी से बहुत प्यार है। तो पूजा हो चुकी है। मैं भगवान जी के लिए कुछ नाश्ता बना रही हूँ। ये मैंने आज बेसन का चीले का घोल कर लिया है क्योंकि भगवान जी को प्याज का नहीं खिलाते हैं, तो इसलिए मैंने भगवान के लिए चीले का घोल कर लिया है। अब मैं इस चीले का घोल से बेसन के घोल से चीला बनाऊंगी भगवान जी का। वन साइडेड जो है ये चीला सिक चुका है। आज मैंने नॉन स्टिक की जगह पे जल्दी जल्दी में नॉर्मल रोटी तवा ही ले लिया है। मैंने अपने लिए पुलाव बनाए थे तो भगवान जी के लिए एक चीला बना लिया। चीला बहुत तेज़ गर्म है, बन चुका है। ये रहे मेरे पुलाव और ये रहा भगवान जी का चीला। तो अब भगवान जी को चीले का भोग लगा के फिर मैं जल्दी से रेडी हो गई हूँ और ये रहा मेरा आज का आउटफिट। अब मैं जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ बाहर। तो मैं निकल पड़ी हूँ अपनी फिर से आज की मंजिल की ओर। तो चलते 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 मैंने मास्क भी लगा लिया था क्योंकि बाहर बहुत पोल्यूशन है, तो नो रिस्क। तो मैं बैठ चुकी हूँ बस के अंदर और ये है मेरा साउथ एक्स के साइड वाला व्यू जहाँ से मैं जा रही हूँ अपने ऑन द वे सरोजनगर मार्केट की तरफ। बस में भी भीड़ थी। थैंक गॉड मुझे सीट मिल गई। वैसे तो मुझे ज़्यादा तक सीट मिल ही जाती है। अब मेरा स्टैंड आने वाला है और अब मैं आ चुकी हूँ सरोजनगर। बस से मैं उतर चुकी हूँ और सरोजनगर मार्केट की तरफ बढ़ते हुए मैं चल रही हूँ। मास्क मैंने अपना अभी भी लगा ही रखा है क्योंकि बाहर पोल्यूशन है, तो फिर इसीलिए सरोजनगर मार्केट में सुबह सुबह ही आ गई थी क्योंकि मुझे पता था कि फेस्टिवल टाइम है तो बहुत सारी भीड़ और धक्के मुक्के होने वाले हैं। तो सुबह ही जाके मैंने सरोजनगर मार्केट का विज़िट किया। अब मैं मार्केट में एंटर हुई। मार्केट में सबसे पहले एंटर होते के साथ ही मुझे ये मेकअप की शॉप दिखी जहाँ पे ये लोकल मेकअप लगता है। मुझे तो सरोजनगर मार्केट हो या ऐसी जो भी मार्केट्स होती हैं, स्ट्रीट मार्केट्स, उसमें जितना भी मेकअप होता है वो ओरिजिनल नहीं होता है, तो फिर भी लोग ख़रीदते हैं। अब मैं चलते 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 आगे जाने लगी। जैसे जैसे आगे आगे शॉप्स आती गई, भीड़ आती गई। सबसे पहले मुझे ये दिखे ये वाले अंकल जो यहाँ पे रंगोली बना रहे थे। जो ये स्टेंसिल्स होती हैं जिस पे पहले से ही छन्नी जिसे कहते हैं, इस पे रंग डाल के नीचे आपका जो प्रिंट होता है वो छप जाता है। तो वो अंकल वही करने की कोशिश कर रहे थे। अंकल ऑलरेडी 2 कर चुके थे। ये उनके पास कलर्स भी थे। मैंने अपने लिए मैंने इनमें से कोई अपने लिए एक स्टेंसिल चूज़ करी। वैसे तो मुझे रंगोली बनानी आती है और मैं रंगोली हर बार बनाती भी हूँ, पर मे बी रंगोली में अगर टाइम ना निकले और या ना मिले तो फिर मैं इससे यूज़ करके जल्दी से रंगोली बना भी सकती हूँ। और वैसे भी छोटे छोटे वेंडर्स की मदद करनी चाहिए ऐसे सामानों लेने के लिए। अब मैं शूज़ लेने के लिए अपने आगे की तरफ आई तो ये जो सारे शूज़ दिख रहे हैं आपको, ये 250 रुपये के हैं। सरोजनगर मार्केट है तो ऑब्वियसली प्राइस कम ही होगा। क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी भी ज़्यादा बुरी नहीं होती है, अच्छी ही होती है। और साइड में इसकी शॉप जो थी उस पे कोट मिल रहे थे। विंटर्स का सीज़न आ चुका है तो विंटर्स के कपड़े लग चुके हैं मार्केट में। तो मैंने इनमें से शूज़ ट्राई करे पर मेरे साइज़ का कोई शूज़ मिला नहीं, तो मैंने कोई शूज़ नहीं लिया। आगे बढ़ते हुए फिर मैंने देखा ये डेकोरेशन की जो शॉप थी, इस पे बहुत सारे
जो थे नकली फ्लावर्स मिल रहे थे और दिवाली डेकोरेट का भी सामान मिल रहा था। फिर मैं आगे गई और फिर मैंने देखा ये विंटर्स की जो कैप्स होती हैं काफ़ी क्यूट तो लगती हैं, लेकिन मुझे कैप लगाना पसंद नहीं, तो मैंने अपने लिए कोई कैप नहीं ली। मेरी सिस्टर के लिए कैप ले ली क्योंकि उसको कैप लगाने का शौक़ भी और उसे ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये जो पिंक कलर की कैप दिख रही है ये मैंने अपने लिए ले ली थी। और उसके बाद में आगे जाते हुए मुझे ये जो सामने ही शॉप दिखी, इसमें कैंडीज़ मिल रही थी। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरा बचपन वापस आ गया। बचपन में तो हम सब कैंडीज़ खाते ही थे, पर लेकिन अब हम बड़े हो चुके हैं तो हम कैंडीज़ क्यों खाएँगे, और मुझे तो वैसे भी मीठे से एलर्जी हो जाती है, तो मैं कैंडीज़ ले नहीं सकती थी, बस देख के ही अपने मन को खुश कर सकती थी। आगे बढ़ते हुए फिर यहाँ पे देखा मैंने कि ये जो शॉप्स थी इस पे वॉल डेकोर और वॉल हैंगिंग जैसे जैसी चीज़ें मिल रही थी, और अभी सामान लग ही रहा था। इस पे कप्स वगैरह भी थे, तो इसमें से मैंने अपने लिए एक कप लिया क्योंकि मेरा मग जो है काफ़ी पुराना हो चुका है। और आगे मैं अब बढ़ते हुए कोट सेट की तरफ गई, तो देखिए ये आदमी जो था वो छुप के जा रहा था क्योंकि उसको दिख रहा था कि वीडियो शूट हो रही है और उसे अपने आप से शर्म आ रही थी। नेक्स्ट मैं आके चप्पलों की तरफ आ गई। जो स्लीपर्स थी वो काफ़ी क्यूट क्यूट थी। इसमें से 2-3 स्लीपर्स तो मेरे पास हैं भी ऑलरेडी, लेकिन मेरा जब भी स्लीपर्स को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं दोबारा से स्लीपर्स को ले लूँ, और इतनी क्यूट क्यूट होती है ये। आगे मैं आई तो यहाँ पे कोट सेट और कुर्ती लगे हुए थे। इसमें तो मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं लेने लायक, वैसे भी विंटर्स आ रहे हैं। आगे मैंने देखा तो ये हुडी थी, तो ये बॉयज़ की हुडी थी, तो मैं देख रही थी अपने भाई के लिए, पर मुझे कुछ पसंद नहीं आई क्योंकि सब सेम पैटर्न था, तो मैं आगे चली गई। फिर आगे जाके मुझे फिर से स्लीपर्स दिखी और मेरा फिर से दिमाग यहीं पे घूम गया कि ओ भाई, यहाँ पे तो स्लीपर में भी नज़र लगने लगी है। देख सकते हैं आप कि स्लीपर्स के अंदर भी आइज़ लगा रखी है, मतलब अब ये आ गए हैं सारे के सारे टॉप्स, जो विंटर के टॉप्स लग चुके हैं। विंटर तो नहीं आई है लेकिन विंटर के कपड़े ज़रूर आ गए हैं, और इनको देख के तो मुझे ऐसे ही गर्मी लग रही थी जैसे मुझे पहनने के लिए बोल दिया हो किसी ने। अभी तो सिर्फ शॉप करने आई थी मैं, शॉपिंग के लिए, और ये देखो विंटर्स के कपड़े टच करने में भी ऐसा लग रहा था बहुत गर्मी है। धूप भी थी पर विंटर आ चुकी है। ये देखो बचपन में हम ऐसे कपड़े पहनते थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि अपने बचपन के कपड़े ले लो। साथ में ही मुझे बचपन के साथ फिर से यही अपनी कैंडीज़ दिखी। अब मैं नेल पेंट की साइड पे आ गई। ये जो अंकल थे 20-20 रुपीज़ में ये नेल पेंट्स मिल रही थी। अब मैं बैग की साइड पे आ गई, तो पता नहीं क्या मन कर रहा था कि बैग लूँ या नहीं लूँ। और ये जो अंकल थे आज सारे बैग्स जो थे 100 रुपये में बेच रहे थे। वैसे तो इन्होंने 150 रुपये का सेल का टैग लगा रखा है, लेकिन के सारे बैग्स जितने भी आपको ये सारे दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे 100 रुपये में थे। तो 100 रुपये में और क्या ही चाहेगा एक इंसान। तो मैंने इसमें से अपने लिए 2 बैग चूज़ करे, और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी कि मैंने कौन से बैग लिए या मैंने क्या-क्या शॉपिंग करी। तो देख सकते हैं आप इन बैग्स की क्वालिटी वगैरह भी इतनी बुरी नहीं है, और 100 रुपये में तो इंसान को क्या ही मिलेगा। तो मैंने अपने लिए 2 बैग खरीद लिए। आप गेस करके बताइए और कमेंट करके बताइए कि इसमें से मैंने कौन से 2 बैग्स लिए होंगे जो आपको इमेजेस मैंने दिखाई हैं, और कौन-सा बैग जो मुझे नहीं लेना चाहिए था या लेना चाहिए था, तो प्लीज़ कमेंट। तो आगे की ओर बढ़ते हुए बैग मैंने ले लिए हैं। आगे की ओर बढ़ते-बढ़ते मैं फिर ये स्लीपर्स वगैरह अब मुझे नहीं रुकना था, मुझे पता है क्योंकि मैं ऑलरेडी एक स्लीपर्स ले चुकी हूँ। तो फिर से मुझे बैग दिखे, लेकिन ये बैग 250 रुपये के थे। फिर मैं नेक्स्ट आ गई यहाँ पे फ्लावर्स की शॉप पे। तो ये जो अंकल थे वो नकली फ्लावर्स जो थे इतने छोटे-छोटे जो थे 100 रुपीज़ में 4 पीस दे रहे थे। तो मैंने अपने लिए इसमें से पहले चूज़ किया। पहले मैंने सोचा कि मैं 4 ही ले लेती हूँ, फिर मुझे लगा कि क्या ज़रूरत है ऐसे ज़्यादा लेने की, तो मैंने सिर्फ़ इसमें से 2 ही लिए। तो आप कमेंट में बताइएगा कि मैंने इनमें से कौन से फ्लावर्स लिए। वैसे मुझे फ्लावर्स बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैंने ले लिए क्योंकि डेकोरेशन के लिए तो अच्छे ही लगते हैं। फिर मैं आगे बढ़ी, और आगे बढ़ते हुए मुझे ये मंदिर नज़र आया, तो मैंने मंदिर में पहले अपना मत्था टेका। उसके बाद मैं आगे गई और फिर से मुझे फ्लावर्स की शॉप दिखी। तो यहाँ पे भी फ्लावर्स मिल रहे थे, लेकिन इनकी रेंज बहुत ज़्यादा थी। आगे बढ़ते हुए मैं अब इयररिंग्स की शॉप पे आ गई। यहाँ पे जो अंकल थे वो सारे के सारे इयररिंग्स 100 रुपये में बेच रहे थे, और इनके नीचे छोटे-छोटे बच्चों की स्लीपर शूज़ भी थे। मैंने अपने लिए इसके अंदर बहुत सारे इयररिंग्स ढूँढने की कोशिश करी जो मुझे चाहिए थे, जैसे मैं चाहती थी। यहाँ पे इंडियन भी हैं और यहाँ पे वेस्टर्न ड्रेस के अकॉर्डिंग भी हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी इयररिंग्स का इतना सारा कलेक्शन हो चुका है, तो मुझे सिर्फ़ यूनिक ही चाहिए थे। इसीलिए मैंने इसमें से कोई भी इयररिंग्स नहीं पसंद करे। वैसे यहाँ पे इंडियन
वेडिंग्स के हिसाब से बहुत सारे रिंग्स अवेलेबल हैं। फिर आगे बढ़ते हुए विंटर्स के स्लीपर्स बेच रहे थे अंकल 200-200 रुपए में। और अब मेरा सफ़र जो है ख़त्म हो चुका है। मैं बस स्टैंड पे फिर से आ चुकी हूँ घर के लिए जाने को। बस का वेट करते हुए मैं सोच रही थी कि इतनी सारी शॉपिंग तो कर ली, लेकिन दिवाली आ रही है, ये तो फिर भी मेरी शॉपिंग हुई। दिवाली की शॉपिंग तो अभी बची हुई है, तो उसके लिए भी बहुत सारी प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। दिवाली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, तो उसके लिए शॉपिंग तो वैसे भी बनती है। अब मैं अपने घर की ओर बढ़ते हुए मुझे बस मिल चुकी थी, मैं आ चुकी थी। ऑटो ले लिया है मैंने अपने घर की तरफ जाने के लिए। आज पूरा रोड खाली ही था, तो ऑटो में मैं सिर्फ़ अकेली ही थी। तो मैंने सोचा कि मैं फिर से वीडियो बना लेती हूँ। और घर की ओर जाते हुए मैं ऑटो से उतरने के बाद मैं घर पहुँच गया। फिर उसके बाद मैंने खाना वाना खाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डू लाइक एंड शेयर कमेंट। थैंक यू।